आखिरी सच्चाई क्या है? गॉड है या फिर हम हैं या फिर जो सोसाइटी देख रही है वो है? क्या है आखिरी सच्चाई? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते को कहूँ हम गुम। हैं। तो जितना भी हम सेंसेशन कर रहे हैं, जैसे कि सूंघ रहे हैं या फिर देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, ये सब वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, वो आखिरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आ रही है, बॉडी के थ्रू। ये बॉडी आखिरी सच्चाई नहीं है, ये गॉड आखिरी सच्चाई नहीं है, रूल्स जो है वो आखिरी सच नहीं है, पढ़ाई वो है वो आखिरी सच्चाई नहीं है। क्या है आखिरी सच्चाई? क्या है अल्टीमेट ट्रूथ? समझोगे तो समझ में आएगा कि आखिरी सच्चाई सिर्फ दिमाग है। हम जो दिमाग से सोच रहे हैं वही अल्टीमेट ट्रूथ है। जैसे कि हम जितनी भी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा ना होना, ये फील कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज जो हमें दी गई या फिर वो जो प्रॉम्प्ट हमें दिया गया, कोड जो दिया गया, उसके ही कारण हम वो फील कर रहे हैं। और वो कोड कौन ले रहा है? वो दिमाग के इमेजिनेशन के थ्रू कोड बनाते हैं। पर बोलते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ भगवान है। भगवान नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं होते तो फिर ये सोसाइटी, ये नेचर कुछ नहीं होता। जो तुम इंटरप्रेट कर रहे हो या फिर जो थिंक कर रहे हो वही सच्चाई है, और उसी के कारण तुम हर चीज़ को देखते हो और हर चीज़ को सोचते हो। और अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ दिमाग की है, कोई आत्मा नहीं है। कोई तुम बोलते हो कि आत्मा का मतलब है कि कुछ ना होना, तुम कुछ ना होने को जान जाते हो तो फिर तुम अल्टीमेट ट्रुथ को जान जाते हो। देखा, ऐसा नहीं है। तुम जब तक नहीं जान सकते, जब तक तुम्हारे दिमाग में वो प्रोसेसिंग नहीं हुई हो या फिर जब तक तुम लोग एनालाइज नहीं करो कि ना होना, फिर तुम ना होने को फील करते हो ब्लैंक या साइलेंस जैसा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साइलेंस हो जाता है उस समय। तो तुम सोचते हो यही है ना होना, मुझे ना होना बनना है। और जब तुम ना होने की तरफ भागते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नॉलेज गेन करते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखते हो या फिर लोगों को देखते हो कि जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जो रास्ता चुन रहे हैं, वो कहीं ना बेकार है, बेफिजूल है। जब तुम ये इन सब चीज को देखते हो तो वो पाते हो जो कि ना होना है। और ना होना जो चीज, वो चीज है जो कि दिमाग की हमारे को फील कराता है। इन इतने सारे एक्सपीरियंस जो बोल रहा होता है दिमाग, उसके कारण ही तुम इतने सारे एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, तब जाके ना होने के पास पहुंचते हो। तो ना होना जो तुम्हें फील करा रहा है वो सिर्फ दिमाग की है, और दिमाग के कारण ही तुम वो ना होना ही फील कर पाते हो, और आत्मा भी तुम ऐसे फील कर पाते हो, ठीक है? और जितना भी तुम बोलते हो कि आखिरी सच क्या है, आखिरी सच यही है, दिमाग और कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे कि मैं एक स्टोरी, गौतम बुद्ध की स्टोरी बताता हूँ। सिद्धार्थ की गद्दी जब छोड़े थे, मतलब वो जब महल से निकले थे, तब वो लोगों को एक्सपीरियंस देखा था, लोगों को देखा था, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लोग सिचुएशन में कैसे आ रहे हैं। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि लोग खुश रहते हैं, ऐसा नहीं था। उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी, और जितने वो एक्सपेक्टेशन टूटते गए, देखते गए, जितना वो देखते गए, तो इनको समझ में आया कि ये सब बेफिजूल है, जितना हम देख रहे हैं वो सब बेफिजूल है। वो इंटरप्रेट सिर्फ दिमाग ही कर रहा है। अगर गौतम बुद्ध के पास वो पुरानी एक्सपीरियंस नहीं होते, मिटा दिए जाते, तो वो आगे वो चुन नहीं पाते साइलेंस, चुन नहीं पाते कि वो साइलेंस चुनेंगे। जब ही वो चुन पा रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज को एनालाइज कर, तब जाके वो चुन पा रहे हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि गौतम बुद्ध ने खुद को ही मिटा डाला, तब जाके वो साइलेंस की तरफ भागे। वो क्यों खुद को मिटा पा रहे हैं? क्योंकि वो जान लिया कि वो हर चीज कैसे काम करती है, कैसे प्रोसेसिंग करती है, कैसे लोग दुख देते हैं, जितना भी वो भोगते हैं उतना वो दुख होते जाते हैं। सब चीज उनने सब देखा, तो वो सब एक्सपीरियंस करा, तब जाके वो उनको पता चला कि ये सब चीज बेफिजूल है, तब जाके वो साइलेंस तक पहुंचे, ठीक है? और आखिरी सच्चाई दिमाग की है, अगर तुम देखोगे, क्योंकि हम दिमाग से ही हर चीज को थिंक करते हैं, हर चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिमाग के थ्रू ही हम चांद तक पहुंच पा रहे हैं, दिमाग के थ्रू हमने मशीन बनाई, ठीक है? हर चीज एक दिमाग ही काम कर रहा है। तुम्हारा जो दिमाग है वही चीज हर चीज बना रहा है जो कि तुम थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो सब। हम जब तक ये सब नहीं देखेंगे, जब तक हम वो चीज से नहीं गुजरेंगे एक्सपीरियंस के थ्रू, तब तक हमारा दिमाग साइलेंस की तरफ नहीं भागेगा। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करा वो चीज देखी नहीं। मेरे उम्र के जो युवा थे
वो सब इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इस कारण वो इस चीज़ पे बोल नहीं पाते और फालतू की चीज़ पे जाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि तुम जितना एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, उतना ही तुम डिटैच होते जाते हो और उतना ही तुम एक अल्टीमेट ट्रूथ के पास पहुंच पाते हो। और अल्टीमेट ट्रूथ वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि ना होना। अल्टीमेट ट्रूथ है कि जो तुम्हारा दिमाग है उसको तुम ऐसा फॉर्म कर देते हो ना होना। और वो जब भी होता है जब तुम हर चीज़ को जान जाते हो, हर चीज़ की रियलिटी जान जाते हो, तब जाके वो ना होना तुम देख पाते हो। ठीक है? और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि जो कुछ नहीं बचता वही मैं। और वो जब तुम बोल रहे हो जो कुछ नहीं बचता वो मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में इमेज है ना कि तुम मिट जाओगे, वैसा ही तुम फील करोगे, वही तुम्हारा ना होना। तो ना होना होना ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्या अल्टीमेट ट्रूथ है ये मैंने बताया दिमाग की, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ है जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है, आखिरी सच्चाई है, तो तुम बताओ। तुम कमेंट में बता सकते हो कि यार मुझे ये नहीं लगता कि ये सब है। तो पॉइंट टू पॉइंट तुम बता सकते हो मुझे, क्योंकि मुझे जितना मैंने समझा है, जितना मैंने देखा है और देख रहा हूँ, इतनी मैंने किताब पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आखिरी सच्चाई तो दिमाग है ना, कोई दिमाग नहीं तो ये सब ऑब्जर्व करा है, एक्सपीरियंस करा है, तब जाके मैं तुम्हारे सामने बोल पा रहा हूँ, एनालाइज करा है, तब जाके बता पा रहा हूँ। ठीक है? तो तुम्हें क्यों लगता है कि ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है? ठीक है, कमेंट में पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हो। गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली तुम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। ठीक है? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद को जानो, खुद को पहचानो। धन्यवाद।